Hello, dear students. I welcome you in the fourth class of Sports Static GK. तो हमने पहले 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और इस क्लास में हम बेसिकली जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और किस कंट्री के कौन से इंटरनेशनल गेम हैं, उसके अलावा जो है उसमें और भी कौन से गेम हैं जो पॉपुलरली खेले जाते हैं, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इस क्लास को शुरू करें, प्रीवियस क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनका क्वेश्चंस का आंसर हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी इस क्लास को हम शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर वापस चलते हैं उधर। ठीक है, लीड अप क्वेश्चंस में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कौन सा था? चलिए गुड। तो पहला क्वेश्चन क्या था? द MCC मरुगप्पा गोल्ड कप वाज ओरिजिनली नोन एज, मतलब जो आपका MCC मरुगप्पा गोल्ड कप है उसका ओरिजिनल नाम क्या है, उसके बारे में हमारे पास ऑप्शंस हैं: विजी कप, मैड्रास चैलेंज कप, विजय हजारे कप एंड नेहरू कप। चलिए, तो आप इसमें से आंसर करेंगे। बेसिकली अब हम करते क्या हैं, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बाद में हम आपको इसका आंसर बताएंगे, और आई होप दैट कि आप वैसे ही समझ जाएंगे एक्सप्लेनेशन के बाद ही कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है। तो आई होप दैट कि मुझे आंसर बताने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए हम देखते हैं। ओरिजिनली स्टार्टेड मद्रास चैलेंज कप इन 1901 एंड लेटर नेम्ड AMM अरुणाचलम Challenge Cup after the first Indian president of Madras Cricket Club. This is the 87th edition of tournament which was named MCC Marugappa Gold Cup in 1965. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा आंसर है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट डेविस कप इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज? Again, the options are New Zealand, America, England and Spain. For that, हम इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो अमेरिका है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और देख लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा बेहतर से ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बारे में अक्सर मतलब TGT या सेट्स के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछ लेता है। तो फर्स्ट डेविस कप जो है वो टुक प्लेस 1909। सो USA ने इसको जीता था। ग्रेट ब्रिटेन को सरप्राइज कर दिया था इन लोगों ने कि ये अचानक से भाई ये क्या हो गया, मतलब ब्रिटिश पहले क्या होता था, पहले ग्रेट ब्रिटेन के नाम से नहीं खेलती थी, ब्रिटिश आइजल्स के नाम से खेलती थी। इट वाज हेल्ड एट लॉन्गवुड क्रिकेट क्लब इन बोस्टन एंड अमेरिकन सरप्राइज देयर opponents by racing into the unsensible 3-0 की लीड से ये लोग जीते थे। The idea of Davis Cup was conceived a year earlier members of the Harvard University tennis team, ये आपको याद रखना है, who which set up to the match between USA and Great Britain। तो ये जो शुरुआत में जो खेला गया था, ये कब से कब तक खेला गया था, ये भी हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप इसके बारे में मोटा मोटा समझ लीजिए। Once the two respective national associations had agreed, one of the four players, Dwight Davis, designed a tournament format and ordered a trophy buying which his own money. The tournament was originally known as the International Lawn Tennis Challenge, but soon they became known as a डेविस कप। तो अगर इसमें प्रीवियस अगर क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो फिर आप बता देंगे इसका इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज। ठीक है, ड्वाइट ट्रॉफी विच वाज डिजाइन्ड बाय द विलियम डर्लन एंड क्राफ्टेड बाय रोलन रॉयड्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द गोकुलम केरला वॉन द फुटबॉल चैंपियनशिप इन 2019 विच कप और ट्रॉफी डिड दे विन? ऑप्शन है हमारे पास डूरंट कप, निजाम गोल्ड कप, रोबर कप, संजय गोल्ड कप। तो हमने पहले ऑप्शंस में पढ़ाया हुआ था, तो आपको अभी तक याद होगा रोबर कप, ये गोकुलम केरला वेरला से मतलब संबंधित नहीं है। आप वैसे भाई अगर केरल में अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो देखते हैं आपके केरल में कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा मशहूर है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। चलिए हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, फिर उसके बाद आप खुद इसका आंसर जो है वो लगा देंगे। गोकुलम केरला FC वॉन द डूरंट कप बीइंग अंडर डोज बाई डिफीटिंग द ईस्ट बंगाल। बंगाल भी काफ़ी अच्छा कंपटीटर है इसमें। केरला और बंगाल में हमेशा इसमें खींचातानी पड़ी रहती है, कभी बंगाल जीत जाता है, कभी केरला जीत जाता है। मोस्टली डोमिनेटिंग स्टेट्स यही दो हैं जो इसमें अच्छे से
फाइट करते हैं, अदर स्टेट्स भी अच्छे से फाइट करते हैं, बट दे आर ऑन द लीडिंग पोजीशन. सो बंगाल इन द सेमीफाइनल, मोहन बगान in the final match. Both Kerala and West Bengal states are two dominant powerhouses of the Indian football. तो ये जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये कप कौन सा है, वो डूरंड कप है. आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा. अवार्डमेंट कप वाज फाउंडेड इन 1923. विच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद, इसके लिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इसके. हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस. चलिए इसकी देखते हैं. इसके बारे में तो मैंने पहले भी आपको काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, तो वाइडमैन कप तो आप भूलिएगा मत, ये टेनिस से रिलेटेड है. थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं. वाइडमैन कप वाज एनुअली टीम टेनिस कंपटीशंस फॉर द वुमेन्स कंसिडर्ड इन 1923 टू 1989. ये स्पेशली हुआ क्या था कि 1923 से 1989 में ये लास्ट हो गया था, और ये बीच में जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, उस टाइम में ये नहीं खेला गया था. ये वाइडमैन कप स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन की जो वुमेन्स थी उनके बीच की टेनिस टेनिस सीरीज है. वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे एसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आज के दिनों में हमको देखने को मिलता है क्रिकेट का टेस्ट मैचेस. ठीक है, अगला देखते हैं. सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद द मेंस हॉकी. इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर. ऑप्शंस इसके देखते हैं. 1973, 1993, 1983 और 1982. तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको कैसे याद रख सकते हैं. ये 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था, किसका, क्रिकेट का, और इसकी भी शुभारंभ जो है वो 1983 में हुई थी. थोड़ी सी इसके बारे में और हिस्ट्री जान लेते हैं. इन 2020 सुल्तान अजलान शाह कप वाज शेड्यूल्ड to be 29th edition of Sultan Azlan Shah Cup, the annual men's international invitation field hockey tournament in मलेशिया में ये होने वाला था. कोविड-19 की वजह से ये पहले शिफ्ट किया गया था. 24 सितंबर से 23 अक्टूबर 2020 में ये होना था. 2 मई 2020 को ये टूर्नामेंट जो है वो ऑफिशियली कैंसिल घोषित कर दिया गया. तो इसका सी आंसर सही है. छठवां और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. चार मीनार ट्रॉफी काफ़ी मतलब यूनिक ट्रॉफी है, अलग, इसको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एथलेटिक्स से ये रिलेटेड है. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं. गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो होता है वो भी एथलेटिक्स में काफ़ी जाना पहचाना अवार्ड है, और ये काफ़ी अपना अहम प्लेस रखता है. तो इसके बारे में भी आप अच्छे से याद रखिए. चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं. वी विल लुक फॉरवर्ड वेरियस कंट्रीज एंड देयर नेशनल्स गेम. उनके नेशनल गेम देखेंगे. साइड में मैंने एक और लिस्ट में उनमें स्पेशल गेम जो और भी खेले जाते हैं तो वो भी लगा दिए हैं, तो आपने अगर उनको भी साइड में देखना है तो आप देख लीजिए. वैसे मैं लिस्ट करता चला जाऊंगा और आपको प्रोनाउंसिएट करता चला जाऊंगा. उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक जीके के जो फैक्ट आते हैं वो सीधा सीधा पूछा जाता है, तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. और कुछ अगर टफ टर्मिनोलॉजी होगी तो उसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा. आई होप दैट कि हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे इस पर. देखते हैं अफगानिस्तान में वो जो उसकी ये कैसा, ये हाँ इसको तो एक्सप्लेन करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी. ये मतलब घोड़ों पे खेला जाता है. इसमें मतलब एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ टाइप की रहती है, उसको घोड़े के बराबर में बांध लेते हैं और फिर उसको छीनने का प्रयास करते रहते हैं. तो ये एक स्पेशल गेम है अफगानिस्तान का. एंटीगुआ और बरमूडा में क्रिकेट खेला जाता है, इनका नेशनल गेम क्रिकेट है. ठीक है, अर्जेंटीना में पोटो, ये भी हॉर्स बास्केटबॉल है. मतलब एक पोल रहता है, उसमें पोल पे आपको एक बास्केट टंगी हुई रहती है, उसमें ये लोग भागते हैं, मतलब बास्केट ले लेके सेम वही बास्केटबॉल की तरह समझ लीजिए, और जाके आपको घोड़े से बास्केटबॉल करनी होती है. इसको बोलते हैं पैटो. ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है नो डाउट. बांग्लादेश में कबड्डी, बारडोरोस में क्रिकेट, बर्मुडा आल्सो क्रिकेट, भूटान आर्चरी, ब्राजील कैपोरिया, बुल्गारिया में वेट लिफ्टिंग, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा, कनाडा में आइस हॉकी विंटर में, और लैक्रोसे इन समर में. तो ये बात आप थोड़ी सी इसको याद रखिए कि विंटर और समर अगर पूछ लेता है तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर आप अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो. चाइल्ड में रेडो, चाइना पिंग पोंग, मतलब पिंग पोंग का दूसरा नाम टेबल टेनिस भी है, तो आप इसको दूसरा नाम भी याद कर लेंगे. क्यूबा में बेसबॉल खेला जाता है, कोलंबिया में तेजो, चेक रिपब्लिक आइस हॉकी, डोमिनियन रिपब्लिक बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, फ्रांस फुटबॉल, हैटी में सॉसर, हंगरी वाटर पोलो. इंडिया में या तो फील्ड हॉकी, आप अगर आपको आंसर में मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया के किसी भी
बुक में या किसी भी में ऑफिशियली ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है कि इंडिया का फील्ड हॉकी या अदर कोई भी गेम जो है वो नेशनल गेम है। तो अभी तक हमारे यहाँ डिफाइन नहीं है। तो अगर फील्ड हॉकी दिया हुआ है यू कैन टिक ऑन इट, और अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है इन किसी ऑप्शन में से, अगर आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो आप नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसराइल में फुटबॉल है इसका, इटली का फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, लिथुनिया बास्केटबॉल, ईरान रेसलिंग, जमाइका क्रिकेट, जापान सुमो रेसलिंग, आपने देखा होगा मोटे मोटे पहलवान खूब लड़ते हैं उसमें, मलेशिया सेपक ताकरा, ये गेम होता है सिमिलर टू वॉलीबॉल बैडमिंटन प्लेयर्स की तरह। मतलब इसमें ये होता है कि प्लेयर्स को हाथ यूज नहीं करने होते, सिर पैर किसी से भी मार सकते हो, इसमें एक बॉल होती है। इंडिया में भी अब लगभग लोग काफ़ी जगह इसको खेलने लग गए हैं, नेशनल भी होने लग गया है इसमें सेपक ताकरा का। तो अगर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ज़्यादा अगर हल्के से देखना भी है तो आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं, यू विल बी मच प्लीज टू गो थ्रू दिस गेम। चलिए, मंगोलिया में मंगोलियन रेसलिंग होती है, आर्चरी होती है और हॉर्स राइडिंग होती है। ये दूसरे नंबर का ऐसा कंट्री है जिसमें तीन मतलब तीन नेशनल गेम्स हैं। एक और कंट्री है जो आपको मैं अभी बताऊंगा जिसमें चार नेशनल गेम्स हैं उसके। ठीक है, तो उसको कभी कभी पूछता है। मॉरिशस में फुटबॉल, मैक्सिको चेरिया सिमिलर टू रेडो की तरह ही होता है ये, नेपाल में डांडियो मतलब इंडिया में जो गुल्ली डंडा खेला जाता है सिमिलर उसकी तरह ही होता है। ठीक है, टिल 17 तक। लेकिन 2017 में इन लोगों ने अपना स्विच मार लिया, गेम चेंज कर लिया, और अब इनका जो वॉलीबॉल है वो नेशनल गेम है। न्यूजीलैंड रग्बी, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्कीइंग मतलब बर्फ पे क्रॉस कंट्री इनकी होती है, नामीबिया में रग्बी, पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है। ठीक है, फिलीपीन का आर्नेस, ये टाइप ऑफ फाइटिंग आर्ट होती है, मतलब ये भी कुश्ती की तरह ही समझ लीजिए इसको। पोलैंड में फुटबॉल, पेरिनो प्लेटिना फ्रोंटन, ये भी मतलब उसी की तरह खेला जाता है। घोड़े में ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल रखे रहते हैं, मतलब ड्रम टाइप के बीच में, उनके बीच में से ऐसे 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 घूम के आपको जाना रहता है बीच में से, जैसे जिगजैग मूवमेंट होता है, और फिर मतलब वापस लौट के आना होता है, ऐसा कुछ गेम ये होता है। ठीक है, फिर पेट्रोरिको में पेसोफिनो गेम है, रशिया में बैंडी, टाइप ऑफ आइस हॉकी की तरह होता है ये, बैंडी इनका स्पेशल गेम है। ठीक है, स्कॉटलैंड गोल्फ। सर्बिया में आ जाइए तो सर्बिया एक ऐसा कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा नेशनल गेम्स हैं। ये चार नेशनल गेम्स हैं इनके, फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल और वाटर पोलो। स्लोवेनिया में अल्पाइन स्कीइंग मतलब अल्पाइन पर्वत है, जो पर्वत श्रृंखला आप देखते हैं सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ये अल्पाइन अल्पाइन माउंटेन्स। तो वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी जमी रहती है और वहाँ पे स्कीइंग होती है, तो ये इनका नेशनल गेम है। साउथ कोरिया का ताइक्वांडो है, श्रीलंका का वॉलीबॉल। ठीक है, स्विट्जरलैंड का शूटिंग और जिम्नास्टिक है इनमें से। तजाकिस्तान का गुरस्ती, ये भी मतलब टाइप ऑफ, ये भी एक तरह की कुश्ती ही है। तुर्की में ऑयल रेसलिंग बहुत फेमस है, मतलब तेल में रेसलिंग खेली जाती है, उसमें उसका मज़ा ही कुछ और है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप देख सकते हैं इसको। तो यूएसए में बेसबॉल अच्छे से खेला जाता है। बाकी उरुग्वे की बात करें तो डेस्ट्रेज कोरलेसिस का है, वेनेजुएला बेसबॉल। इसमें से कुछ अगर ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, आपको एक बार मैंने इन सब कंट्रियों का इसलिए लिख दिया ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। लेकिन अगर बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं फंडामेंटली, तो इंडियन एग्ज़ाम्स में जो नेट का एग्ज़ाम होता है उनमें अमूमन ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सेट और ये आपके स्टेट्स एग्ज़ाम्स जो होते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनमें भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट कि आप इन सबको तैयार कर लेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे, एंड मुझे करने के बाद बताएंगे, मुझे बहुत सारी खुशी होगी। एंड आई होप दैट कि आप इन्हीं सबको सीरीज़ को करते रहिए। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू गिव यू द आंसर। एंड फॉर दिस क्लास इतना ही, तब तक के लिए वेट करिए अगली क्लास का, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।